राजगढ़ नाम के एक छोटे और शांत गांव में वीर नाम का एक युवक रहता था। वीर एक गरीब मछुआरा था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था। सुबह सूरज उगने से पहले वो अपने पुराने जाल और टूटी नाव के साथ नदी की ओर निकल जाता और शाम तक जो कुछ मिलता उसी से अपने बूढ़े माता पिता का पेट भरता। लेकिन उस गांव की एक बात बहुत रहस्यमयी थी। गांव के पास बहने वाली नीली नदी। दिन में वो नदी बिल्कुल साधारण दिखती थी, लेकिन जैसे ही रात होती उसका पानी हल्की नीली रोशनी से चमकने लगता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस नदी में कोई अलौकिक शक्ति है। कोई वहां रात में नहीं जाता था, लेकिन वीर मजबूरी का नाम था। एक रात जब घर में खाने को कुछ भी नहीं था, वीर ने हिम्मत की और अकेले ही रात में नदी पर चला गया। चारों ओर सन्नाटा था, हवा भी जैसे थम गई थी और नदी का पानी हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था। वीर ने कांपते हाथों से जाल पानी में डाला। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि जाल बहुत भारी हो गया है। आज तो किस्मत खुल गई, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन जैसे ही उसने जाल बाहर खींचा, उसकी सांसें थम गईं। जाल में एक सुनहरी मछली फंसी हुई थी जो हल्की रोशनी छोड़ रही थी। और तभी, मुझे छोड़ दो, एक मीठी लेकिन अजीब आवाज गूंजी। वीर के हाथ कांपने लगे। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज आई, मैं ही बोल रही हूं, मुझे आजाद कर दो। वीर की आंखें फटी रह गईं। तुम बोल कैसे रही हो? उसने डरते हुए पूछा। मछली मुस्कुराई, मैं साधारण मछली नहीं हूं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी। वीर के मन में डर और लालच दोनों थे। कुछ पल सोचने के बाद उसने मछली को वापस नदी में छोड़ दिया। जैसे ही मछली पानी में गई, नदी की नीली रोशनी और तेज हो गई और फिर सब शांत हो गया। किस्मत का बदलना। अगले दिन वीर जब मछली पकड़ने गया तो उसका जाल मछलियों से भर गया। दूसरे दिन और ज्यादा। तीसरे दिन इतनी कि वो बेच नहीं पा रहा था। कुछ ही महीनों में वीर अमीर हो गया। उसने नया घर बनवा लिया, माता पिता की हालत सुधर गई। और फिर एक दिन गांव में एक बेहद सुंदर लड़की आई। उसका नाम था नैना। उसकी आंखें बिल्कुल उसी नीली नदी की तरह चमकती थीं। धीरे धीरे वीर और नैना करीब आए और फिर उनकी शादी हो गई। वीर की जिंदगी अब किसी सपने जैसी थी, रहस्य की शुरुआत। लेकिन कुछ समय बाद वीर को अजीब बातें महसूस होने लगीं। नैना कभी भी दिन में नदी के पास नहीं जाती थी, लेकिन रात होते ही वो चुपके से घर से निकल जाती। वीर ने कई बार पूछा, तुम रात में कहाँ जाती हो? नैना मुस्कुरा देती, बस यूं ही, हवा खाने। वीर को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। एक रात उसने तय किया, आज सच जानकर रहेगा। सच्चाई का सामना। आधी रात थी, चांद आसमान में था और नीली नदी चमक रही थी। नैना धीरे से उठी और घर से बाहर निकल गई। वीर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो नदी किनारे पहुंची और पानी के पास खड़ी हो गई। वीर एक पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहा था। और फिर नैना ने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए। उसका शरीर चमकने लगा और देखते ही देखते वो एक सुनहरी मछली में बदल गई और नदी में कूद गई। वीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही मछली है, वो बुदबुदाया। अचानक उसके पैर के नीचे एक टहनी टूट गई। चर्र, आवाज गूंज गई। पानी में हलचल हुई। मछली वापस इंसानी रूप में आई और धीरे धीरे वीर की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, बल्कि गहरी उदासी थी। तुमने देख लिया, नैना ने धीमे स्वर में कहा। वीर रो पड़ा। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो। नैना की आंखों में आंसू आ गए। फर्क तो पड़ता है वीर, इसीलिए तो मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। अब नियम टूट चुका है, मुझे जाना होगा। वीर ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसके हाथों में सिर्फ पानी रह गया। और अगले ही पल नैना गायब हो गई। अंत। अगली सुबह वीर का घर फिर से पुराना हो चुका था। दौलत गायब, नैना गायब और नीली नदी अब कभी नहीं चमकी। वीर हर रात उस नदी किनारे बैठता, शायद वो फिर लौट आए। लेकिन कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहते हैं। नैना के जाने के बाद वीर की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। जहां कभी उसके घर में हंसी गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा था। जहां कभी चूल्हा हर दिन जलता था,
अब कई कई दिन तक ठंडा पड़ा रहता। गांव वाले कहते वो पागल हो गया है, क्योंकि हर रात वीर उसी नीली नदी के किनारे बैठा रहता, घंटों, बिना हिले, बिना कुछ बोले, बस एक ही नाम उसके होठों पर होता, नैना। वापसी की पहली निशानी। एक रात अमावस थी। आसमान में चांद नहीं था और चारों तरफ घना अंधेरा। लेकिन उस रात कई महीनों बाद नीली नदी फिर से चमकने लगी। वीर की आंखें फैल गईं। नैना, उसने कांपती आवाज में पुकारा। पानी में हलचल हुई। धीरे धीरे एक आकृति उभरी और फिर वही चेहरा, वही आंखें। नैना वापस आ गई थीं, लेकिन कुछ बदल चुका था। वीर दौड़कर उसके पास गया। तुम वापस आ गईं, मुझे पता था तुम आओगी। नैना चुप थी। उसके चेहरे पर पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। उसकी आंखों की नीली चमक अब और गहरी और ठंडी थी। मैं वापस नहीं आई हूं वीर, उसने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा। मैं तुम्हें लेने आई हूं। वीर ठिठक गया। मुझे लेने? सच का दूसरा पहलू। नैना ने नदी की ओर देखा। जिस दिन तुमने मुझे देखा, उस दिन सिर्फ एक नियम नहीं टूटा था, तुमने उस दुनिया का द्वार भी खोल दिया जहां से मैं आई हूं। अचानक नदी का पानी उफनने लगा। नीली रोशनी तेज हो गई और पानी के अंदर कई परछाइयां दिखने लगी। वीर ने ध्यान से देखा। वो परछाइयां इंसानों जैसी थीं, लेकिन अधूरी, जैसे उनकी आत्मा कैद हो। ये कौन है? वीर डरते हुए बोला। नैना ने उसकी तरफ देखा। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे नियम तोड़े और अब ये कभी वापस नहीं जा सकते। भयानक सच्चाई। वीर पीछे हटने लगा। नैना, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, है ना? नैना की आंखों में अब आंसू नहीं, अंधेरा था। मैं तुम्हें बचाने आई थी, लेकिन अब देर हो चुकी है। तुमने मुझे देख लिया, इसलिए अब तुम भी इस दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। अंतिम पल। अचानक पानी से हाथ निकलने लगे, ठंडे, नीले, भयानक हाथ। उन्होंने वीर के पैरों को पकड़ लिया। नैना, बचाओ मुझे, वीर चिल्लाया। एक पल के लिए नैना का चेहरा बदल गया, जैसे उसमें फिर से वही पुरानी भावना लौट आई हो। लेकिन अगले ही पल वो पीछे हट गई। अगर मैं तुम्हें बचाऊंगी तो मैं भी हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। वीर की चीखें गूंजने लगीं। धीरे धीरे वो पानी में खिंचता चला गया और फिर सब शांत हो गया। अंत। सबसे डरावना सच। अगली सुबह गांव वाले नदी के किनारे इकट्ठा थे, क्योंकि अब हर रात नदी में दो परछाइयां दिखाई देती थीं, एक वीर की और दूसरी नैना की। कहते हैं अब वो दोनों मिलकर किसी तीसरे का इंतजार करते हैं। राजगढ़ गांव में अब एक नई दहशत फैल चुकी थी। लोग कहते थे कि रात होते ही नीली नदी के किनारे दो साए दिखाई देते हैं, एक मछुआरे का और एक औरत का, और जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। नया आगंतुक। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था तपस्वी अयान। लंबा कद, सफेद वस्त्र और आंखों में एक अजीब सी गहराई। वो सीधे गांव के मुखिया के पास गया और बोला, मैं जानता हूं इस गांव पर क्या संकट है और मैं उसे खत्म करने आया हूं। गांव वाले पहले तो डरे, फिर उम्मीद जागी। सालों बीत चुके थे। राजगढ़ गांव अब शांत था। नीली नदी अब एक साधारण नदी बन चुकी थी। लोग उस पुरानी कहानी को बस एक अफवाह मानने लगे थे। लेकिन सच कभी खत्म नहीं होता, वो बस छिप जाता है। नई जगह, वही कहानी। दूर एक और गांव में एक नदी थी, जिसका पानी रात में हल्का चमकता था। लोगों ने फिर से वही बातें कहनी शुरू कर दी। रात में वहां मत जाना, वहां साए दिखाई देते हैं। एक जिज्ञासु युवक
उस गांव में एक लड़का रहता था, कबीर। कबीर को रहस्यों में बहुत दिलचस्पी थी। जब उसने नदी की कहानी सुनी तो उसने ठान लिया, मैं सच जानकर रहूंगा। पहली रात, आधी रात, कबीर नदी के किनारे पहुंचा। हवा ठंडी थी और पानी हल्की रोशनी में चमक रहा था। अचानक पानी में हलचल हुई। दो आकृतियां उभरीं, एक साधु और एक रहस्यमयी स्त्री। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। सामना। नैना मुस्कुराई। एक और जिज्ञासु इंसान। अयान ने गहरी नजरों से उसे देखा। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? कबीर ने हिम्मत करके कहा, मैं सच जानना चाहता हूं। अंतिम रहस्य खुलता है। अयान ने धीमे स्वर में कहा, हर नदी, हर श्राप, हर आत्मा असल में एक ही चीज से जुड़ी है, इंसान की इच्छा। नैना ने आगे कहा, जब कोई इंसान अपनी सीमा से ज्यादा चाहता है तो वो एक ऐसे चक्र में फंस जाता है जहां से निकलना आसान नहीं होता। खतरनाक प्रस्ताव। नैना ने कबीर की आंखों में देखा। क्या तुम कुछ चाहते हो? धन, शक्ति, प्यार? कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हां, मैं सब जानना चाहता हूं। आयान की आंखों में चिंता आ गई। सोच लो, हर ज्ञान की कीमत होती है। चक्र फिर शुरू होता है। कबीर ने बिना सोचे कहा, मुझे मंजूर है। अचानक नदी की रोशनी तेज हो गई। हवा रुक गई और कबीर के चारों ओर पानी घूमने लगा। अंतिम सच्चाई। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। अब वहां तीन साए खड़े थे, नैना, आयान और कबीर। कबीर की आंखें अब नीली चमक रही थीं। वो धीरे से मुस्कुराया। अब समझ आया, ये श्राप नहीं है, ये तो एक चक्र है, अंत जो कभी खत्म नहीं होता। अब हर नदी, हर जगह, जहां भी कोई इंसान अपनी सीमा से ज्यादा चाहेगा, वहां ये तीन साए मौजूद होंगे। वे किसी को रोकते नहीं, बस एक सवाल पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो? क्योंकि यही सवाल तय करता है, तुम इंसान रहोगे या एक और साया बन जाओगे।